Hello class 11. I hope you all are good and safe. So today we will discuss about sales return book. As we have discussed about purchase return book कि हमने जो परचेज करा था उसको क्या किया, हमने रिटर्न किया। अब हम बात करेंगे जो हमने सेल्स किया था उसकी जो रिटर्न आ रहा है उसकी बात है हम करेंगे कि सेल्स को जो हमने करा था, जो सेल्स की थी उसको रिटर्न आ रहा है। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, पता अपन को ये बताना कि कंसेप्ट वाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हमने परचेज बुक करी। परचेज बुक के अंदर क्या था, जो क्रेडिट परचेज थी हमने सिर्फ वही रिकॉर्ड करी। और कैश बुक करा, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। कैश बुक में कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन वो आती थी और कैश बुक डबल कॉलम में कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन वहाँ पर आती थी। उसके बाद हमने परचेज रिटर्न बुक करा। परचेज रिटर्न में क्या था, क्रेडिट परचेज आता था। उसके बाद उस परचेज फिर उसके हमने करा सेल्स बुक जिसमें क्रेडिट सेल आता था। फिर उसके बाद हमने करा परचेज रिटर्न बुक जिससे हमको रिटर्न आती थी। अब हमने परचेज रिटर्न के बाद क्या करना है, सेल्स रिटर्न बुक करनी है जिससे हमने जो सेल की थी उसकी रिटर्न आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर डिटेल, यहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर, वहाँ डेबिट नोट नंबर था, यहाँ क्रेडिट नोट नंबर होगा, अपने नंबर लिखे होते हैं। उसके बाद यहाँ वैल्यू, वहाँ पर कॉस्ट थी, यहाँ पर वैल्यू कि कितने की आफ्टर टीडीएस जो वैल्यू आती है उसको लिखा था। इनपुट, एसजीएसटी, इनपुट, सीजीएसटी, इनपुट, आईजीएसटी एंड अमाउंट, AMOUNT अमाउंट। या यहाँ अमाउंट की जगह आप टोटल कर लो, छोटे कर लो, टोटल आपको क्लियर। तो ये हमारा क्या किसका फॉर्मेट था, सेल्स बुक का, कि जो हमें रिटर्न होगी उसको अपने यहाँ से फॉलो करना है। क्लियर। अब अपन ने क्या करना है, ये अपने पास सेल रिटर्न बुक थी, उसमें अपन कुछ एंट्री लिख लेते हैं। गंगा प्रसाद एंड कंपनी, यहाँ पर मान लो 2019 अप्रैल 20, गंगा प्रसाद एंड कंपनी दिल्ली की, तो आईजीएसटी लगेगा, है ना। यहाँ पर उसने मान लो अपन को 5000 का दिया। उसके बाद उसने क्या करा, हमको 10% टीडी लेस कर दिया। यहाँ आइटम भी आ सकती है बेटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि गंगा प्रसाद कंपनी ने दिल्ली से अपन ने परचेज करा 5000 का। यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है जैसे अपन ने परचेज बुक या सेल बुक में करा था कि 5 आइटम ऑफ ₹100 ईच, तो 500 का अपने पास सामान हो गया, वैल्यू हो गई है। या कोई भी अपन लिख सकते हैं कि 3 आइटम ऑफ 1000 ईच, तो 3000 की आ गई। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ कि अपन को डायरेक्ट पता चल जाए एक बारी समझने के लिए। उसके बाद आप इसको इजीली क्वेश्चन को टैकल करोगे तो हो जाएंगे। तो 5% करोगे तो 500 आ गया, तो अपने पास क्या आया 4500 आ गया। 4500 का इसमें से टैक्स लगा दो। 4500 का टैक्स लगाओगे तो आप मान लो 6% ईच लगा दो। क्या लगा दो, 6% ईच। तो 4500 का अपन ने 6% ईच लगाया, तो 6% ईच कैलकुलेशन कर लो, 270 कितना आया, 270 आया। यहाँ पर 4500 का 6 ईच करेंगे, मान लो आईजीएसटी और सीजीएसटी 6 ईच था, तो 0 से 0 अपन ने कटिंग कर दी और यहाँ पे 45 को 6 से कर दिया, तो 240 और 30 270, है ना। 270 आ गया, 270 और 270 यहाँ पर लिख दीजिए, प्लस लिखा दो यहाँ, प्लस इनपुट सीजीएसटी प्लस इनपुट एसजीएसटी, 270 प्लस 270, यहाँ पर वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। क्लियर। तो यहाँ तक हमको ये पता चल गया कि हाँ भाई ये वैल्यू अपने पास है कि जो इन्होंने सेल्स रिटर्न करी है। अब ये वैल्यू जो इन्होंने सेल्स रिटर्न करी है इसका डेटा अपन को पता चल गया कि अपने यहाँ पर इसको पुट आउट कर दिया कि 5040 अपने पास आ गया है, क्योंकि अपन ने इसका 6% ईच निकाला था। 6% ईच निकाला तो अपने पास वैल्यू क्लियर हो गई है।
यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर जो होगा वो लिख लेंगे, एलएफ में लिख देंगे। यहाँ वैल्यू तो आएगी 4500। ये देखिए मैं एरो आपके लिए लगा रहा हूँ, आप मत लगा देना बेटा, नहीं तो इट्स रॉन्ग फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल्स बुक रिटर्न, सो यू आर नॉट शोइंग हेयर द एरो, जस्ट एज आई वांट टू गिव यू द नॉलेज वेयर दिस आइटम कम। तो ये यहाँ से आई है, ठीक है ना, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हेयर। अब यहाँ से 270 इनपुट IGST और 270, तो IGST तो है नहीं, इनका टोटल लगा दो यहाँ पर, और टोटल अपने पास कितना था 5040। क्लियर, तो ये चीज़ अपने पास थी तो अपने यहाँ पर लगा दी, ठीक है। गंगा प्रसाद कंपनी दिल्ली था, TD लेस करा, उसके बाद उनको प्लस करा अपन ने, तो अपने पास ये कितना आ गया, क्लियर पिक्चर आ गई कि ये चीज़ उससे हुई। उसके बाद और देख लेते हैं अपने प्रभात इलेक्ट्रिकल्स देख लेते हैं। 2000 का रिटर्न कर देते हैं। अप्रैल 22, थोड़ा नीचे कर लेते हैं अपने, इसके सीध में आ रहे हैं अप्रैल। तो ये डेट बेटा जूम करके लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आपके जो क्वेश्चन में डेट होगी वही लिखना। राम एंड सन्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, राम एंड सन्स। 2000 का रिटर्न किया, इन्होंने TD दे दिया उसको 10%, तो 200 का TD दे दिया, 1800 हमारे पास बचे। 1800 क्या हो गया हमारे पास बच गए, मतलब ये हमारी सेल्स वैल्यू आ गई है। क्या आ गया बेटा, हमारी सेल्स वैल्यू क्लियर हो गई, अपन को सेल्स वैल्यू का पता चल गया है। अब उसके बाद इस पे क्या लगा देंगे अपन, 1800 पर IGST लगा देंगे अपन, CGST SGST 6% मान लो, 6% मान लो, तो 6% अपन प्लस कर देते हैं, प्लस 6% CGST एट द रेट ऑफ 6% प्लस SGST एट द रेट ऑफ 6%। तो ये अपने पास 6% इनका निकाल लो, साइड में वर्किंग नोट में आप निकाल सकते हो, CBSE के अंदर भी वर्किंग नोट यहीं भी होता है, तो यहाँ से निकाल सकते हो। 6% अपन करेंगे तो 108, कितना आया 108, तो 108 ये लग गया और IGST 108 लग गया, इनका टोटल लगा लो। ये आ गया 2016, अपने पास कितना आ गया 2016। अब वही डिटेल में लिख दो, ये कॉलम बनाए हैं तो उसी फैसिलिटी के लिए बनाया है कि हमें फैसिलिटी हो जाए। क्लियर, ये कॉलम उसी के लिए बनाया गया कि हमें फैसिलिटी हो जाए। तो यहाँ पर देखो क्रेडिट नोट नंबर तो आ जाएगा, जो दिएगा वैल्यू कितनी आई आफ्टर TDS जो करेंगे वो वैल्यू आ जाएगी। सेल्स वैल्यू कितनी है 1800, उसके बाद 108 और 108 दोनों का टैक्स। क्लियर, सॉरी 108, उसके बाद डैश, और यहाँ पर टोटल अमाउंट कितनी है 2016। क्लियर हो गया, तो ये मैंने क्या लिख दिया, प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर दिया। उसके बाद करना है कि अपन को, अब वहाँ पर साइड में इसका डेट लिख दो, लास्ट डेट अप्रैल 30 लास्ट डेट लिख दो, वहाँ पर लिख दो सेल्स रिटर्न क्रेडिट। अप्रैल 30 सेल्स रिटर्न, यहाँ लिख दो क्रेडिट। अब इनका टोटल लगा दो सभी का, इनका टोटल अपने पास टोटल वैल्यू आ गई 0 एंड 0 और 13 और ये 6300 और ये 8, ये आया 7 और ये आया 3, ये भी कितना आया 8 7 3, सेम ही होगा क्योंकि ये दोनों ईच होते हैं। और यहाँ पर टोटल वैल्यू में अपना कितना आ गया 6507, 65 यहाँ पर आ गया 6 और 5 और 0 एंड 7।
तो ये अपनी एक प्रॉपर में क्या थी, सेल्स बुक थी। तो ये नोट कर लेना, मैंने टोटल इसका लगा दिया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से बात कर लेना। और ये अपना सारा का सारा सोल्यूशन था। तो प्रॉपर वे में सेल्स बुक ऑफ डैश 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 जिसकी भी होगी, और ये फॉर्मेट था, ये क्वेश्चन के साथ आपको सोल्व आउट करा दिया। अब नेक्स्ट अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।